बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन एज़ाम, आप अहकाम व मसाइल की क्लिप सुन रहे हैं। इससे पहले क्लिप नंबर 49 यानी 49 नंबर में जो सवाल था वो ये कि क्या अपनी मर्जी से शादी करना सही है या सही नहीं है, उसमें जवाब दिया था मैंने तफसील के साथ, और ये बात कही थी कि वालिदैन को नाराज़ करके शादी मत कीजिए, अपनी मर्जी के साथ वालिदैन की मर्जी को भी शामिल करने की कोशिश कीजिए, इसी में खैर है, इसी में भलाई है। तो इस क्लिप पर मुतअद्दिद लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं है, लेकिन उन कमेंट्स में एक कमेंट ऐसा है जिसमें थोड़ी तलखी है, लेकिन उस कमेंट पर मुझे खुशी भी है और अफसोस भी है। खुशी इस बात पर है कि जिस साहब ने भी कमेंट किया है उन्होंने पूरी क्लिप सुनी होगी, तो खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी क्लिप सुनी, मेरी बात सुनी, समझने की कोशिश की। और अफसोस इस बात पर है कि उन्होंने कमेंट में जो बात कही है उस बात से ऐसा लगता है कि कमेंट करने वाले कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं है, या पढ़े लिखे आदमी हो तो बहुत ज़्यादा सूझबूझ नहीं है। उसमें उन्होंने कमेंट में ये लिखा है कि मुफ्ती साहब, आपने ये कहा कि वालिदैन की मर्जी और वालिदैन की खुशी को भी शामिल रखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो शादी में जहेज़ लेना देना चाहते हैं, जहेज़ का मुतालबा करते हैं। बहुत सारे ऐसे रसूम वालिदैन करना चाहते हैं जो रसूम शरई एतबार से जायज़ नहीं है। तो आखिर वालिदैन की खुशी आपने कहा शामिल करने के लिए, कैसे खुशी शामिल की जा सकती है? तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये कि देखें कि वालिदैन की खुशी का मतलब ये है कि वालिदैन की खुशी जायज़ चीज़ों में तलाश की जाएगी। अगर वालिदैन नाराज़ करने वाले काम कर रहे हैं, वालिदैन ऐसा अमल कर रहे हैं या करने को कह रहे हैं जिस अमल में अल्लाह की नाराज़गी है, इस अमल को इस्लाम ने करने से मना किया है, तो उस अमल में वालिदैन की इताअत नहीं की जाएगी। हदीस है, सही हदीस है, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। अगर वालिदैन कह रहे हैं जहेज लेना है, वालिदैन कह रहे हैं ये रस्म करना है, तो वालिदैन को समझाइए और वालिदैन से कहिए कि आपका ये इसरार सही नहीं है, शरई नुक्ते नज़र से ये गलत है। और अगर वालिदैन आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आपसे कोई बड़े होंगे, आपके कोई उस्ताद होंगे, ख़ानदान का कोई बड़ा होगा, उनसे कहिए कि वो ज़रा वालिदैन को समझाएं। तो जहाँ जहाँ ये बात कही जाती है कि वालिदैन को खुश रखिए, वालिदैन का ख्याल कीजिए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि नाजायज़ चीज़ों में वालिदैन की इताअत कीजिए और नाजायज़ चीज़ों में वालिदैन की बात मानिए। हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है, ये एक आम सी बात है, इसे समझना चाहिए। और हमें और आपको भी अपनी ज़िंदगी में इसका ख्याल करना है, वालिदैन का अदब व एहतराम करना है, वालिदैन का इकराम करना है, वालिदैन की राहत का ख्याल करना है, वालिदैन को आराम पहुंचाना है, उनके साथ अदब व एहतराम के साथ रहना है, उन्हें उफ तक नहीं कहना है। अपनी ज़ुबान से, अपने अमल से, अपनी हरकत व सकनात से, अपने किसी किरदार से ऐसा काम नहीं करना जिससे वालिदैन को तकलीफ हो। लेकिन बात अगर शरीयत की आ जाती है, अब वालिदैन कहते हैं मिसाल के तौर नमाज मत पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, तो इसमें तो वालिदैन की बात नहीं मानी जाएगी ना। वालिदैन को समझाया जाएगा, आप मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, आपने हमें तालीम दी है, मुसलमान घराने में अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह की बात मानेंगे, नमाज कैसे छोड़ेंगे? नमाज जान बुझकर आदमी छोड़ता है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। तो जो काम शरीयत के मुनकरात अमल हों, जिसको शरीयत ने मना किया है, वैसे काम अगर वालिदैन करने के लिए कहें तो उन्हें समझाया जाए और मुनकरात पर अमल नहीं किया जाएगा। अल्लाह की मासियत पर अमल नहीं कर सकते हम, इस बात को समझने की ज़रूरत है।
आमतौर से बातों को लोग एक पहलू पर ले लेते हैं। नहीं नहीं, एक पहलू पर नहीं, दोनों पहलू को समझिए। खुश करना, राजी करने का मतलब ये कि शरई उमूर की बात है। गैर शरई उमूर वो करवाना चाहें और कहें कि इसमें हमारी खुशी है, तुम हमें खुश करो वरना तो हम नाराज हो जाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्हें समझाया जाए और बताया जाए कि हम सबको अल्लाह को राजी करना है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं या हमें करने के लिए कह रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज हो, तो फिर हमारी आखिरत खराब हो जाएगी, हमारी दुनिया भी खराबी आ सकती है और आखिरत खराब हो जाएगी हमारी। तो याद रखिए, वालिदैन को खुश कीजिए, लेकिन मुनकरात अमल करके नहीं, नाजायज अमल करके नहीं। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। अल्लाह हम सबको सही समझ इनायत फरमाए और शरीयत पर सही अंदाज में चलने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।